नमस्ते। आज हम एक काफ़ी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ हालिया बयान आए हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद 30 साल बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की सोच रहा है। हमारे पास एक YouTube वीडियो विश्लेषण है इस पर, जो इन दावों और उनके पीछे के संदर्भ को समझने की कोशिश करता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के लिए इसके मायने क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो मुख्य तर्क सामने आ रहा है वो ये है कि रूस और चीन वो लोग लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और इसलिए अमेरिका को भी बराबरी करने के लिए अपने परीक्षण फिर से शुरू करने चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट में ये भी कहा कि उनके पहले कार्यकाल में अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम का नवीनीकरण हुआ था और अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये बड़े दावे हैं। बिल्कुल, बड़े दावे हैं। और जब हम इन दावों को विश्लेषण के तथ्यों के साथ देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। देखिए, अमेरिका ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया था 1992 में। अच्छा, 1992। हाँ, रूस ने भी लगभग तभी 1991-92 के आसपास किया था और चीन ने 1996 में। भारत और पाकिस्तान उन्होंने 1998 में किए थे। और पिछले कई सालों में अगर देखें तो सिर्फ उत्तर कोरिया ने 2017 में एक परीक्षण किया है। तो ये कहना कि रूस और चीन लगातार परीक्षण कर रहे हैं? हाँ, वो विश्लेषण के हिसाब से तो सही नहीं बैठता। ओके। और दूसरी बात हथियारों की संख्या की। आमतौर पर बल्कि माना यही जाता है कि रूस के पास अमेरिका से थोड़े ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अच्छा, ज्यादा हैं? हाँ, थोड़े ज्यादा, कम नहीं। और ये जो नवीनीकरण की बात है, परमाणु कार्यक्रम का आधुनिकीकरण, ये बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया होती है। ये कोई 4 साल में होने वाला काम नहीं है। विश्लेषण में ये बिंदु भी उठाए गए हैं। तो ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है कि आधिकारिक बयान कुछ और कह रहे हैं और तथ्य कुछ और। ये मुझे थोड़ा उस पिछले दावे की याद दिला रहा है विश्लेषण में जिसका जिक्र था कि 2024 में 30 करोड़ अमेरिकी ड्रग ओवरडोज से मारे गए। हाँ, वो भी बड़ा अजीब दावा था। जबकि अमेरिका की कुल आबादी करीब 33 करोड़ है। तो क्या यहाँ भी आंकड़ों के पीछे कोई और कहानी है? कहीं इसका असली कारण रूस की वो नई मिसाइल तो नहीं, बुरेवेस्निक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो परमाणु ऊर्जा से चलती है और उसकी रेंज असीमित है? क्या ये चिंता की असली वजह हो सकती है? ये संभव है। देखिए, बुरेवेस्निक मिसाइल चिंता का विषय जरूर हो सकती है, लेकिन जैसा विश्लेषण में भी समझाया गया है, ये समझना जरूरी है कि वो मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलती है, यानी न्यूक्लियर पावर्ड है। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं कि वो जरूरी तौर पर परमाणु हथियार ले जा रही है, यानी न्यूक्लियर आर्म्ड हो। ओके। इसकी तुलना आप परमाणु पनडुब्बियों से कर सकती हैं। वो भी तो परमाणु रिएक्टर से चलती हैं, पर हमेशा परमाणु मिसाइल लेकर नहीं घूमती या दागती। हाँ, सही है। यानी ये दो अलग बातें हैं, परमाणु ऊर्जा से चलना और परमाणु हथियार ले जाना। लेकिन मान लीजिए इन सब बातों के बावजूद अमेरिका परीक्षण फिर से शुरू कर देता है, तो फिर क्या होगा? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? परिणाम बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले तो CTBT। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। बिल्कुल, वो संधि जो परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए है, वो एक तरह से खत्म हो सकती है। देखिए, वो वैसे भी पूरी तरह लागू नहीं है, पर उसने एक अनौपचारिक नियम, एक तरह का वैश्विक मानदंड बना दिया था। अगर अमेरिका परीक्षण शुरू करता है तो ये दूसरे परमाणु शक्ति वाले देशों को, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, फ्रांस, UK, उन्हें भी एक बहाना मिल जाएगा कि वो भी परीक्षण फिर से शुरू कर दें। हाँ, बिल्कुल। और विश्लेषण में ये डर भी जताया गया है कि ईरान जैसे देश, जो शायद अभी कगार पर है, वो भी खुद को परमाणु शक्ति घोषित करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। और शायद सबसे बड़ा खतरा है परमाणु हथियारों का सामान्यीकरण, मतलब नॉर्मलाइजेशन। देखिए, दशकों से परीक्षणों पर रोक ने एक तरह का मनोवैज्ञानिक डर या अस्वीकार्यता बनाए रखी थी। सही कहा। दुनिया ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी क्योंकि लगता था कि ये हथियार इस्तेमाल के लिए नहीं है। अगर परीक्षण फिर से आम हो जाते हैं तो वो सोच बदल सकती है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा वो वास्तविक रूप से बढ़ सकता है और ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। ये उन हालिया कूटनीतिक कोशिशों के भी बिल्कुल उलट जाएगा, जहां हमने देखा कि भारत और चीन जैसे देशों ने भी रूस को यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी। तो हमने देखा कि कैसे आधिकारिक बयानों और विश्लेषण में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनमें काफी बड़ा अंतर है। और अगर अमेरिका वाकई परीक्षण शुरू करता है
तो इसके असर सिर्फ हथियारों की दौड़ तक ही नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी वैश्विक सुरक्षा और सोच पर पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से परे एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को बचता है, वो ये कि अगर परमाणु परीक्षण फिर से सामान्य हो जाते हैं तो ठीक है, हथियारों की होड़ तो तेज होगी ही, पर उससे भी आगे बढ़कर ये हमारी वैश्विक कूटनीति और अस्तित्व के जोखिम के बारे में जो हमारी सामूहिक सोच है उसको कैसे किस तरह से मौलिक रूप से बदल सकता है। भले ही हथियार तुरंत इस्तेमाल ना हो, पर उनका सामान्य हो जाना ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, ये सोचने वाली बात है।